तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% कंफर्म आएगा। बाकी अगर आप इस सवाल को भी देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आपको हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जैसे पहली नंबर सवाल जो है ये समाकलन की है जो कि इसे सिद्ध करना है और सभी का सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दे देंगे जहाँ से आप सवाल बाई सवाल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर की ये सवाल आती है समाकलन से। और दूसरी नंबर की बात करें तो ये सवाल आप देखिए आव्यूह विधि से जो है एक्स वाई जेड का मान निकालना रहता है। ये सवाल तो 8 नंबर का आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ध्यान दीजिएगा ये दो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इन दो सवाल में से तो एक सवाल आना कंफर्म है। एक सवाल ये समाकलन की कंफर्म आएगी और इन दोनों में से एक सवाल कंफर्म आएगी। और ध्यान दीजिएगा इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर जो है वीडियो को देखिएगा। और ध्यान देना हम वीडियो को समझाने की कोशिश करते हैं, आप रटिएगा नहीं। जैसे मान लो अंक चेंज कर, देखिए हम भी भले हम आपको बता रहे हैं लेकिन इतना हम आपको बता ही दे रहे हैं कि यहाँ पर अंक बदल सकता है, अंक को बदल सकता है, ध्यान देना। और बाकी लेकिन मॉडल यही आएगा, कंफर्म है। और यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर है इसमें लघुत्तम दूरी निकालना है, ये वाली सवाल भी बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहता है, ये दोनों देखिए सेम है, कभी कभी ये दोनों सेम दे देता है और कभी कभी इन दोनों को अलग कर देता है। तो यहाँ से आप A1 A2 निकालेंगे, B1 B2 निकालते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको केवल B निकालना होगा, तब लघुत्तम दूरी D बराबर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 क्रॉस में रहेगा। और यहाँ पर इनटू में केवल आपको सदिश b करना होगा और यहाँ पर सदिश b का मापांक करेंगे, कब? जब ये वाला सेम रहेगा तब। और जब सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पर b1 क्रॉस b2 आता है, नीचे भी b1 क्रॉस b2 का मापांक आता है, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल जो 5वीं नंबर है और ये भी सवाल 5 या 8 नंबर की आती है। और अगर बात करें हम 5वीं नंबर की, ये समाकलन से है, ये 4 नंबर की या तो फिर 5 नंबर की सवाल आती है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। यहाँ 10 कर देता है, 10 कॉट कर देगा। तो आपको रूल समझना है, आप इस सवाल को, इस मॉडल की सवाल 1-2 सवाल लगा लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें 6वीं नंबर की सवाल, यहाँ पर जो है अधिकतमीकरण पूछा है, जेड बराबर आपको दिया रहेगा और यहाँ पर 2-3 समीकरण दिया रहेगा और आपको सॉल्व करके अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण को बताना रहता है, जो कि अगर आप इस रैखिक प्रोग्राम चैप्टर में आप जाकर देखिए तो एनसीईआरटी बुक में केवल 10 सवाल बची है और इसमें से आपको 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन 100% आते ही हैं। लेकिन ध्यान देना, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक में आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को रटिएगा नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा। और अगर हम बात करें 6वीं नंबर की तो ये देखिए अवकलन चैप्टर से लिया गया है और इस मॉडल की सवाल हर बार अवकलन से पूछा गया है। 5 नंबर का या फिर 2 नंबर का पूछा जाता है और कभी कभी 5 और 2 यानी कि 7 नंबर का दोनों पूछ लेता है, 2 नंबर वाले में भी पूछेगा और 5 नंबर वाले में भी पूछ लेता है। और 8 नंबर वाले में कभी कोई 4-4 नंबर का दे देता है। तो आप याद रखिएगा ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और 8वीं नंबर सवाल पूरे 8 नंबर की सवाल पूछी जाती है और ये कई बार पूछी गई है, आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा वहां पर भी। और ये 9वीं नंबर सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऊपर का यक्स देता है और कभी कभी ऊपर का यक्स नहीं देता है। और यक्स दे देता है ऊपर तो पूरे 8 नंबर की पूछी जाती है और यक्स को हटाता है तो केवल 5 नंबर का पूछता है और पूछा जाता है। और यहाँ वाली देखिए 10वीं सवाल, अभी इसी मॉडल की पहली में एक मिली थी, sin की पावर 4x जो था सेम उसी मॉडल की है, इसका आंसर π/4 आएगा। और ये वाली सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ ही लीजिएगा, ये पूरे 8 नंबर की सवाल आती है। अगर आप इन सभी सवाल को पढ़ लेते हैं तो पहला नंबर तो समाकलन से एक सवाल 8 और 5 नंबर की पूछी जाएगी, 8 और 5 का। और अभी जो देखे 7वीं सवाल जो है ये वाली अवकलन से, ये तो कन्फर्म 5 नंबर की पूछी जाती है। और वहां पर अभी जो देखे ए इनवर्स पूछने के लिए वो 8 नंबर का पूछा जाता है। और निम्नलिखित अवरोधों वाला देखिए उसमें 5 या 8 नंबर, मान लो कम से कम 5 ही नंबर को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे जोड़ेंगे, समाकलन से और भी सवालें पूछी जाती हैं। अगर आप सब मिलाकर देखेंगे तो कितना हो गया, 8 8 16 16 16 10 26 26 5 30 30 से 31 नंबर तो यहीं से हो गया आपका, 31 नंबर यहाँ से हो गया। और जरूरी नहीं है, और भी इसमें से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और लघुत्तम दूरी वाला 5 नंबर ऐड कर लो यानी 36 नंबर, यानी कि आप इन सभी सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपका 36 नंबर से लेकर 50 नंबर तक आपका कहीं पर भी नहीं गया। बाकी समाकलन की सवाल तो अथवे में भी आ जाती है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हमने आपको 11 सवाल बताए हैं, आप इसमें से कितने सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ,
हाँ, अगर आपको सारा सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।